हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन पेपर में। आज हम लोग टॉपिक लाए हैं वुड्स डिस्पैच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछेगा। केयू की यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार ये प्रश्न पूछता है कि वुड्स डिस्पैच के बारे में लिखिए, तो इसके बारे में विस्तार से लिखना है और ये 16 नंबर का टॉपिक है। जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ जो है तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोग का 20 दिसंबर से एग्ज़ाम है रिपेयर स्टूडेंट का। तो रिपेयर स्टूडेंट के लिए बहुत जो है सुनहरा मौका है, क्योंकि ये जो है केयू की यूनिवर्सिटी 2 साल पे जो है रिपेयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम ले रहा है। तो इसलिए आप लोग इस बार तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए, जहां आप लोग को इस चैनल में सभी टॉपिकों को आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। ठीक है। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां आप लोगों को बीएड से संबंधित फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का नोट्स प्राप्त होंगे। ठीक है। जिन लोगों का री लगा है तो वही पेपर का ही वो एग्जाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए, वुड्स डिस्पैच। ये जो है 1854 में आया था और चार्ल्स वुड के समय में यह जो है एक पत्र था जिसमें शिक्षा के बारे में, भारत के आधुनिक शिक्षा के बारे में बताया था कि भारत में शिक्षा कैसे विकास हो, इसके बारे में वुड्स डिस्पैच एक घोषणा पत्र था, जिसके माध्यम से चार्ल्स वुड ने जो है इनका एक घोषणा पत्र के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की एक नींव रखी थी। ठीक है। सबसे पहले ये 16 नंबर का है, इसका सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। ठीक है। और इसमें सबसे पहले रूपरेखा तैयार करना है। रूपरेखा में आपको देना है प्रस्तावना। वुड्स डिस्पैच क्या होता है 1854, वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य क्या है। ठीक है। उसके बाद है वुड्स डिस्पैच की विशेषताएं क्या है, इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, और लास्ट में निष्कर्ष। तो इस तरह से आप लोग लगभग 5 से 6 पॉइंट बनाना है इसमें, और 5 से 6 पॉइंट को इसमें डील करते हुए लगभग आपको 6 पेज में इसका आंसर लिखना है। ठीक है। तब आप लोग को जो है 16 का 16 मार्क्स पूरा मिलेगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए, इसको समझते हुए, कॉपी कलम को के साथ बैठिए और इसको लिखते हुए आगे बढ़िए, ताकि आप लोग का पेपर किसी भी हालत में केयू की यूनिवर्सिटी से एग्जाम देके जो हम लोग को पास करके निकलना है। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना को देखते हैं। इसमें प्रस्तावना कैसे लिखना है, जैसे जैसे हम कॉपी आप लोग को बताते जाते हैं, जैसे जैसे हम लिखे हैं कॉपी में, जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे ही एग्जाम में लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो आइए प्रस्तावना इन इंट्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन भी लिख दीजिएगा। ठीक है। और हेडलाइन दे दीजिएगा ऐसे करते हुए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की शिक्षा प्रणाली असंगठित और सीमित थी। जब ब्रिटिश का काल था हमारे देश में, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस समय शिक्षा का जो हमारे भारत देश में जो शिक्षा की प्रणाली थी वो सीमित थी और असंगठित था। यानी कि शिक्षा का जो है दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो उस समय जो है शिक्षा क्या थे, हमारे देश में बहुत कमज़ोर थे, व्यक्तियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, तो शिक्षा जो था वो सीमित था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन था। उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था। तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अधीन था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इसी क्रम में 1853 में ब्रिटेन में एक संसदीय समिति का गठन करके 19 जुलाई 1854 को राजपत्र निर्देशक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब देखिए एक एक पॉइंट को समझते हुए बढ़िए। ठीक है, कि कैसे हम प्रस्तावना को लिखते हैं। तो हुआ क्या कि इसी क्रम में 1853 में ब्रिटेन के एक संसदीय समिति में 19 जुलाई 1854 को एक राजपत्र निर्देशक के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। उस समय जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे वो थे चार्ल्स वुड। ठीक है। और इन्होंने ही ये घोषणा पत्र जो है राजपत्र जो है निर्देशक परिषद में प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स वुड ने ही इस पत्र को निर्देशक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका नाम वुड्स डिस्पैच पड़ा, क्योंकि चार्ल्स वुड ने ही इसको प्रस्तुत किया था। तो इसी के नाम पर यह वुड्स डिस्पैच जो है इसका एक घोषणा पत्र का नाम रखा गया। अतः घोषणा पत्र वुड डिस्पैच 1854 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये पत्र जो है 1854 को ही प्रस्तुत किया गया था। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो चार्ल्स वुड के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसका नाम वुड्स डिस्पैच रखा गया। तो यहाँ तक आपको प्रस्तावना बनाना है, इंट्रोडक्शन बनाना है। प्रस्तावना बनाने का नियम क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो आपको क्या करना है, कहीं से लाते हुए आपको उसको बताना है कि ये आया कहाँ से। ठीक है। तो प्रस्तावना यही होता है।
अब है वुड्स डिस्पैच क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया एक महत्वपूर्ण पत्र है। यानी चार्ल्स वुड द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिश के अधीन ये कंपनी था, इसलिए इसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसे वुड्स डिस्पैच यानी 1854 के नाम से जाना जाता है। तो ब्रैकेट में आप लोग 1854 भी डालिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया वुड्स डिस्पैच पत्र। आगे और देखते हैं। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वुड्स डिस्पैच का एक दूसरा नाम है, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। ये जो है भारत के में जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, क्योंकि इस समय जो है भारत में शिक्षा की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लोगों को शिक्षा तक नहीं पहुँचाया जाता था। इसलिए जो है चार्ल्स वुड के समय में एक घोषणा पत्र आया था और इसी समय जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इस घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा नीति का एक नया रूप दिया गया। इस घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा नीति का एक नया रूप दिया गया था, क्योंकि इस पत्र में भारत की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भारत में शिक्षा किस रूप में होना चाहिए, ये पहला जो है एक स्वरूप बनाया गया था। उसके बाद कई सारे और भी जो है शिक्षा में सुधार आते गया, नई शिक्षा नीति आई, फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसी तरह से कई सारे जो है और आते गए। लेकिन सबसे पहला अगर बोला जाए तो हमारे भारत देश में शिक्षा में परिवर्तन आया था तो वुड्स डिस्पैच के समय ही आया था, ये पत्र के द्वारा, जो भारत में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण नींव रखी गई थी। वुड्स के घोषणा पत्र आधुनिक भारत शिक्षा व्यवस्था का आधार था। उस समय जो है ये जो घोषणा पत्र है आधुनिक भारतीय शिक्षा, ठीक है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का एक व्यवस्थित आधार था, क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से शिक्षा बच्चों तक पहुँचे, इसलिए इस पर एक बेसिक रूप से इस पर बनाया गया था, जिसमें प्राथमिक होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा में विकास, छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए प्रावधान, मुस्लिमों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध आदि कई सारी संसूतियाँ इस घोषणा पत्र में दिया गया था। यानी अगर देखा जाए तो इसमें प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि, ठीक है, स्त्री शिक्षा का विकास, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप बच्चों को देना है, मुस्लिमों को शिक्षा पर विशेष ध्यान, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना है आदि कई प्रकार के जो है संसूतियाँ इस घोषणा पत्र में दिखाया गया था, जिसके द्वारा शिक्षा में कई प्रकार के सुधार किए गए, जिसमें एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक नींव रखी गई थी, जिसके द्वारा जो है भारत में एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक नींव रखी गई थी और भारत में शिक्षा का एक नया आधार दिया गया था। तो यहाँ तक आपको वुड्स डिस्पैच क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताना था। लगभग आपको पौने पेज में इसको ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं वुड्स डिस्पैच के उद्देश्य, इसको लाने का क्या उद्देश्य था। एम्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसका क्या उद्देश्य था। वुड्स डिस्पैच के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो नई शिक्षा नीति का क्रमबद्ध रूप से दिया गया। एक इसको हम लोग क्रमबद्ध रूप से दिए गए, जो वुड्स डिस्पैच का जो उद्देश्य था, लाने का क्या उद्देश्य था, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका पॉइंट सब इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पॉइंट जरूर लिखिएगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला नंबर में विद्यालय में कार्मिक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये वुड्स डिस्पैच का लाने का एक उद्देश्य था कि विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए एक कार्मिक रूप से होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। सीरीज में कैसे कैसे होना चाहिए, सबसे पहला प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए जो प्रथम लेवल हो गया, उसके बाद मिडिल स्कूल होना चाहिए, द्वितीय लेवल हो गया, ठीक है। फिर तीसरा में है, इसी तरह से आप लोग एग्जाम में डायग्राम के माध्यम से बनाइएगा, हाई स्कूल होना चाहिए जो तृतीय लेवल हो गया, और चतुर्थ लेवल में कॉलेज होना चाहिए और विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस तरह से जो है क्या किया उन्होंने, उद्देश्य में ये था कि शिक्षा का जो एक क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, शिक्षा जो एक कार्मिक रूप से होनी चाहिए। प्रथम लेवल पर प्राथमिक विद्यालय, द्वितीय लेवल पर मिडिल स्कूल, तृतीय लेवल पर हाई स्कूल और चतुर्थ लेवल पर कॉलेज और विश्वविद्यालय होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। इस तरह से जो है वुड्स डिस्पैच ने जो है क्या किया था, शिक्षा को एक कार्मिक शिक्षा व्यवस्था के रूप में लाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी में बनाइएगा तो एग्जामिनर नंबर देगा, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय, कॉलेज। इस तरह से चतुर्थ लेवल यानी 4 लेवल तक जो है इसको आप लोग बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आप लोग। चलिए दूसरा है शिक्षा, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो है इनका एक उद्देश्य था, वुमेन्स एजुकेशन। वुड की घोषणा पत्र में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई, यानी स्त्रियों को शिक्षा पहुँचे इसके लिए जो है
स्त्रियां शिक्षित हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई, जिससे स्त्रियों की नैतिक व चारित्रिक विकास में विशेष बल दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि स्त्रियों के जो मोरल डेवलपमेंट है उस पर जो एक विशेष रूप से बल दिया जाएगा, जिससे महिलाएं जो है वो शिक्षित होगी। तो दूसरा था कि स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। तीसरा उद्देश्य था छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई। ठीक है, तीसरा है छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई। गरीब बच्चों के लिए घोषणा पत्र में छात्रवृत्तियों की सहायता दी जाए, यानी जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके जो गरीब बच्चे थे, उनके लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई ताकि वो बच्चे पढ़ सके, है ना। तो छात्रवृत्तियों की सहायता दी गई। योग्य व निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। जो छात्र योग्य होंगे, है ना, पढ़ने के योग्य हैं, और जो निर्धन छात्र हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो ये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की गई थी। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया गया। वुड की घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का एक कौशल विकसित करना है, ताकि पढ़ाई खत्म होने के बाद वो उस पर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की गई जो रोजगार और नौकरियां दिलाने वाली व्यवस्था की गई, यानी वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की गई जो रोजगार दे और नौकरियां देने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था की वो की गई। शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो शिक्षित बेरोजगार छात्र होंगे उनके लिए योग्यता और कुशल आधार, यानी जितना वो योग्य है, जितना उसमें कुशल है, उसके आधार पर उनकी सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी जो है व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 5 नंबर उद्देश्य था स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी, इस पर जोर दिया गया। विद्यालय में शिक्षा को दोनों माध्यम में दिया जाना चाहिए। विद्यालय में जो शिक्षा देगा वो दोनों माध्यम में देगा, दोनों भाषा में देगा। एक स्थानीय भाषा में देगा, यानी मदर लैंग्वेज में देगा, और वहाँ के अंग्रेजी में देगा। जहाँ शिक्षा को हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप में दिया गया था, क्योंकि मैकाले ने जो शिक्षा को है वो एक अंग्रेजी रूप में दिया गया था, तो उसको भी वो कंबाइन करके रखा इन्होंने। जो शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा तो वो 2 रूप में दिया जाएगा, एक स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी में, दोनों रूप में दिया जाएगा। तो स्थानीय भाषाओं पर भी इन्होंने जोर दिया। फिर 6 नंबर में है छात्रों के नैतिक व चारित्रिक गुणों पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया गया। इस घोषणा पत्र से जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया गया। सो पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था को जो सुधार किया था वुड्स डिस्पैच के पत्र में ही किया गया था। ठीक है, तो ये पहली बार जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया था, जिसमें मानसिक विज्ञान का ज्ञान, रोजगार, शिक्षा, इन उद्देश्यों के द्वारा शिक्षा से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। जिससे क्या होगा कि बच्चों में मानसिक विकास हो, विज्ञान का ज्ञान हो, रोजगार शिक्षा हो। इन उद्देश्यों से शिक्षा से छात्रों में क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इस पर जो है इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए इनको लाने का उद्देश्य था। तो लगभग हम लोग 6 पॉइंट को देखें कि 6 पॉइंट था जिससे वुड्स डिस्पैच के लाने का क्या उद्देश्य था। तो 6 का 6 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहला, विद्यालय में कार्मिक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, स्त्री शिक्षा। तीसरा, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। चौथा में व्यावसायिक शिक्षा। और 5 में क्या था, तो 5 में था आपका स्थानीय भाषा वो अंग्रेजी। और 6 में था छात्रों के नैतिक और चारित्रिक गुणों का बल। तो ये पॉइंट सब आप लोग याद रखिएगा, तो एग्जाम में आप लोग अपने मन से डील करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तक खत्म हो। अब अगला पॉइंट है, इसी में देखा जाए तो अगला पॉइंट है वुड्स डिस्पैच की विशेषता। इसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच की विशेषता निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। ठीक, इसकी क्या विशेषता थी। पहला नंबर, 1 नंबर में है त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली लाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 3 लेवल एजुकेशन सिस्टम, 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली। इन्होंने शिक्षा को जो है 3 लेवल में दिया, यानी 3 लेवल एजुकेशन सिस्टम, 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली में इन्होंने शिक्षा को दिया। वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया। पहला, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। बच्चों को पहले प्राइमरी एजुकेशन देना है, प्राथमिक शिक्षा देना है। तो वो कैसी देनी है, स्थानीय भाषा में और ग्राम स्तर तक देना है। ठीक है, याद रखिएगा, उसको स्थानीय भाषा में देना है और ग्राम स्तर तक देना है, ग्राम लेवल में देना है। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा। दूसरा विभाजन किया शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन, जिला स्तर पर देना है, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा होना चाहिए। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जिला स्तर पर होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय के माध्यम से मुख्यतः अंग्रेजी में देना है इसमें। तो इस तरह से जो है वुड्स डिस्पैच की विशेषता में 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली थी,
तीन स्तरीय शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा को 3 स्तर में विभाजित किया। पहला प्राथमिक शिक्षा जो कि स्थानीय भाषा और ग्राम स्तर का होना चाहिए। दूसरा माध्यमिक शिक्षा जो कि जिला स्तर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा था उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जो कि विश्वविद्यालय के माध्यम से मुख्यतः अंग्रेजी में होनी चाहिए, जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस तरह से जो है शिक्षा को 3 लेवल में विभाजित किया। ये पहला विशेषता था। ठीक, दूसरा विशेषता है भाषा नीति। भाषा नीति लैंग्वेज पॉलिसी। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में हम लोग अभी पढ़े कि प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि बच्चे जो है अपने स्थानीय भाषा में सबसे अधिक सीखते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। जो हायर एजुकेशन हो गया उसके लिए जो है अंग्रेजी को ही उनका माध्यम बनाया गया। तो भाषा नीति पर यह जोर दिया। तीसरा नंबर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, जो 1857 में अस्तित्व में आया। देखिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जो कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे वहाँ हायर एजुकेशन की पढ़ाई हो अंग्रेजी में सिफारिश की गई, जो कि 1857 में यह अस्तित्व में आया था। उसके बाद है 4 नंबर में महिला शिक्षा। महिला शिक्षा पर यह जोर दिया। यह पहली बार था जब किसी सरकारी नीति में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। ये पहली बार ऐसा था जिसमें सरकारी नीति में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। इससे सामाजिक जागरूकता, लैंगिक समानता की दिशा पर पहल हुई, जिससे क्या होगा, समाज में लोग जागरूक होंगे, है ना। महिला शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक महिलाएं जुटेगी और उससे जो है लैंगिक समानता, लड़का लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो ये महिला शिक्षा पर भी जोर दिया था। 5 नंबर में है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि टीचर ट्रेनिंग संस्थान। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट, तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का एक संस्थान होना चाहिए जहां टीचर्स को ट्रेनिंग देके उन्हें विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। तो शिक्षकों को जब ट्रेंड होगा तभी ना वो पढ़ाएंगे। तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होना जरूरी है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया गया। जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का शिक्षक प्रशिक्षण ही है, यानी कि जितने भी टीचर बनने जाएंगे उससे जो है उससे पहले उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो इसीलिए शिक्षक प्रशिक्षण एक संस्थान बना गया जहाँ क्या होगा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक को भेजा जाएगा। और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान खोलने की सिफारिश की गई, जिससे यह किया गया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करें, उन्हें ट्रेंड हो, तो इसके लिए वो सिफारिश किया था इस घोषणा पत्र में। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसका विशेषता हम लोग लगभग 5 देखे। वुड्स डिस्पैच की विशेषता, पहला था 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, दूसरा था भाषा नीति, तीसरा विश्वविद्यालयों की स्थापना, चौथा था महिला शिक्षा और 5वां था शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। पॉइंट सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको डील करके लिख लीजिए। अब है लास्ट पॉइंट है वुड्स डिस्पैच का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका आने से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वुड्स डिस्पैच का शिक्षा पर प्रभाव निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। पहला नंबर, भारत में पहली बार शिक्षा के लिए एक संगठित नीति ढांचा सामने आई। देखिए, उससे पहले क्या था, भारत में क्या था, ब्रिटिश शासन था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। भारत में शिक्षा का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। तो उसमें पहली बार जो है एक संगठित सिस्टमेटिक रूप से शिक्षा को एक लाने का एक नीति आई, जिसे हम लोग वुड्स डिस्पैच का घोषणा पत्र में इनको रखा गया था। तो भारत में पहली बार शिक्षा का एक संगठित रूप दिया गया। दूसरा नंबर में इस नीति के आने से 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। इस नीति के आने से, वुड्स डिस्पैच के आने से 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की क्या की गई, स्थापना की गई। इससे यह फायदा हुआ। तीसरा नंबर प्रभाव था कि इस नीति के आने से सभी स्तर के विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत की। सभी स्तर का मतलब प्राथमिक स्तर, ठीक है, मिडिल स्तर और हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, तीनों लेवल की जो है स्थापना की गई, जिससे क्या होगा कि विद्यालयों में शिक्षा की शुरुआत की गई। चौथा नंबर में है सभी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास हुआ। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शिक्षा का जो है काफ़ी विकास हुआ। इस तरह से जो है वुड्स डिस्पैच के घोषणा पत्र में के आने से शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देखिए। अतः वुड्स की घोषणा पत्र वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक आधार घोषणा पत्र है। याद रखिएगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ठीक है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक क्या था, एक महत्वपूर्ण आधार घोषणा पत्र था। वुड्स डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास की क्रांतिकारी
मोड़ थी। ये क्या था, ये जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक क्रांतिकारी मोड़ था, जिससे भारत में शिक्षा की व्यवस्था को एक संगठित रूप दिया गया। इसने भारत की शिक्षा को लोकतांत्रिकरण और आधुनिकवाद की एक नींव रखी गई। इससे क्या होगा, भारत की शिक्षा की एक लोकतांत्रिकरण और आधुनिकवाद की एक नींव रखी गई थी वुड्स डिस्पैच के घोषणा पत्र में। अतः वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के आधार का एक स्तंभ है। ठीक है, यानी कि वुड्स डिस्पैच 1856 का जो ये घोषणा पत्र आया, इसके आने से क्या हो गया कि इसके आने से जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक आधार स्तंभ बना, जिसके द्वारा जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक नींव रखी गई थी। इस तरह से वुड डिस्पैच 1854 जो आया, जिसके कारण भारतीय शिक्षा में कई प्रकार के सुधार किए गए। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 का ये पेपर था, टॉपिक था, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 16 मार्क्स का ये पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। इसका प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य, विशेषता, शिक्षा पर प्रभाव और निष्कर्ष, तमाम पॉइंट को इसको याद करते हुए आप लोग बार बार इसको कॉपी में लिखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।